बता दें दोस्तों, नवरात्रि में सप्तमी तिथि का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि इस दिन माता दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा से सभी नकारात्मक शक्तियाँ, भय और बाधाएं दूर होती हैं और भक्तों को बल, विजय और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। माता की सवारी गधा होता है। माँ का शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला, सिर के बाल बिखरे हुए होते हैं, गले में मुंडमाला होती है। इनके 3 नेत्र होते हैं। इनकी नाक तथा शरीर से पूरी तरह से अग्नि प्रज्वलित होती दिखती है और इसलिए काल रात्रि का जो स्वरूप है वो काफी भयावह होती है। हर भक्त के बस की बात नहीं है कि इस स्वरूप का दर्शन कर ले। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि 2025 की नवरात्रि में किस तिथि को सप्तमी पड़ रही है और माता काली की पूजा कैसे कैसे की जाएगी और किस तरह माता काली को हम लोग मना सकते हैं, क्योंकि माँ काली काफ़ी, उनका जो स्वरूप है वह काफ़ी रौद्र है और उन्हें हम अपने लिए मनाना हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य लगता है। लेकिन फिर भी माता अपने बच्चों से कभी भी ज़्यादा रुष्ट नहीं रह सकती हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं, इस साल की सप्तमी तिथि 29 सितंबर को है। सप्तमी तिथि शुरू होगी 29 सितंबर को सुबह सूर्योदय के बाद से। नवरात्रि की सप्तमी का मुख्य महत्व माँ कालरात्रि की पूजा से जुड़ा है, जो सभी भय, बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। सप्तमी तिथि पर बहुत से उपासक जो हैं वह काफी उपवास रखते हैं और पूजा करते हैं। सप्तमी तिथि पर उपवास और पूजा करने से भक्तों को सुख समृद्धि मिलती है। नवरात्रि के सप्तमी तिथि को माना गया है कि इसे संतान सप्तमी तिथि कहा जाता है, क्योंकि इस दिन का बहुत सी महिलाएं अपने संतान के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं सुबह से उपवास रखती हैं और यह पूजा शाम को भी की जा सकती है और सुबह में भी की जा सकती है। तो जो संतान सप्तमी पूजा है, इसमें माताएं उपवास रखती हैं और शाम को अच्छे तरह से अपने पूजा स्थान को साफ सुथरा करके, स्नान करके, साफ कपड़े पहनकर काली माता को गंगा जल से स्नान कराती हैं। उसके बाद उनको 5 तत्वों से उनकी पूजा की जाती है। उनको पहले तो हम घी का दिया जला लेते हैं, फिर अक्षत पुष्प नैवेद्य चढ़ाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं और इस संतान सप्तमी का में सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो एक चांदी का कड़ा होता है। यदि ये महिलाओं के पास रखती हैं तो उसको रख कर पूजा किया जाता है, और अगर नहीं होता है तो बहुत से माताएं कलावा जो होता है उसका कंगन बनाती हैं। कलावा को 7 बार एक सिर में करके अच्छी तरह से उसको 7 बार लपेटकर 7 गांठ देकर कंगन बनाया जाता है, जो कि पूजा के बाद वह माता अपने हाथों में अपने संतान के सुख समृद्धि के लिए पहनती हैं। पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। परिवार का फोटो रखा जाता है आसन पे और उनको भी गंगा जल से स्नान कराया जाता है। वस्त्र के रूप में कलावा दिया जाता है और जो उनका भोग लगता है वह कुछ फल और मीठी पूरी बनाया जाता है और वही उनको भोग लगाया जाता है। तो मीठी पूरी, हलवा और कुछ फल इस तरह करके भोग लगाते हैं, जिसमें से आधा प्रसाद रखा जाता है। मतलब कि 6 माता पार्वती के लिए उस चढ़ता है और 6 जो माता उपवास रखती हैं उनके लिए चढ़ता है। पूजा समाप्त होने के बाद उसी 6 पूरियों से जो माताएं उपवास रखती हैं अपने संतान के लिए, वह उपवास तोड़ती हैं उसे ही खाकर। और जो माता पार्वती जी के लिए 6 पूरियाँ चढ़ाई जाती हैं अलग से, उसे पंडित को नहीं तो किसी भिखारन को या किसी जरूरतमंद को दान कर दिया जाता है। इस तरह से यह संतान सप्तमी की पूजा महिलाएं करती हैं।
इसमें कोई ज़्यादा नियम नहीं है। यह वो माताएं भी पूजा कर सकती हैं जिनकी कोई संतान न हो। जब जिनकी कोई संतान नहीं है, यदि वो महिलाएं ये पूजा करेंगी तो अति उत्तम, उनके लिए यह काफ़ी शुभ फलदायी होगा। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। सप्तमी के दिन माता रानी को श्रृंगार चढ़ता है, 16 श्रृंगार, और पूजन के बाद उनका पट खुलता है। पट खोलने का विधान सप्तमी को इसलिए है, माना जाता है कि माता रानी का तीसरा नेत्र खुला रहता है, जिससे माँ हम सबकी रक्षा करती हैं, पूरे नवग्रह की रक्षा करती हैं। इसलिए उस दिन जागरण भी कहा जाता है। और सप्तमी तिथि को एक चीज़ और होता है कि सप्तमी को 9 तरह के पत्तों का एक गुच्छा बनाकर चढ़ाने का विधान है। इसमें अलग अलग पौधे से 9 तरह की पत्तियां लाई जाती हैं। वह 9 देवी का स्वरूप होती हैं। उन्हें गंगा जल में स्नान करा के उन्हें 9 देवी माना जाता है और उनकी बहुत ही अच्छी तरह से पूजा की जाती है। इसमें भी 7 मीठी पूरी चढ़ाई जाती है, हलवा चढ़ाया जाता है, मालपुआ चढ़ाया जाता है, गुड़ का भोग लगाया जाता है। यह माता काली को समर्पित है, माता भगवती को समर्पित है। वह स्वयं ग्रहण करती हैं और जो माता को भोग लगाया, इसमें भी वही बात होता है कि जो हम लोग माता को भोग लगाते हैं उसमें से आधे प्रसाद के रूप में अपने परिवार में वितरित कर देते हैं और आधे प्रसाद को हम किसी पंडित या ज़रूरतमंद को दान कर देते हैं। यह 3 तरह की जो पूजा है वह सप्तमी तिथि को होती है। अब माता शीतला की पूजा इसलिए की जाती है कि वे कभी किसी बच्चे को संक्रामक रोगों जैसे चेचक से बचाने के लिए किया जाता है। इस दिन व्रत करने से या पूजा करने से कुंडली में मौजूद कोई भी दोष, नकारात्मक शक्ति हो या ग्रह दोष हो, वह सब शांत हो जाते हैं। इस पूजा से पितृ दोष भी शांत हो जाते हैं। इसमें भी बात होता है कि जो हम लोग माता को भोग लगाते हैं उसमें से आधे प्रसाद के रूप में अपने परिवार में वितरित कर देते हैं और आधे प्रसाद को हम किसी पंडित या ज़रूरतमंद को दान कर देते हैं। यह 3 तरह की जो पूजा है वह सप्तमी तिथि को होती है। अब हम जानते हैं कि काली माता की जो सप्तमी तिथि है उसमें और क्या महत्व है कालरात्रि का। माता कालरात्रि अपने उपासकों को काल से भी बचा लेती हैं, जैसे कि उनका नाम ही है कालरात्रि। कालरात्रि जो शब्द है उसका अर्थ ही है काल के भी काल, जो अपने भक्तों को हर अकाल मृत्यु से बचा लेती हैं। वह यदि काल के सामने खड़ी हो जाए तो काल भी माता कालरात्रि की कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, माता काली की पूजा अवश्य करें। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करती हैं और ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं। इनके उपासक को किसी भी तरह का कोई भी भय नहीं रहता, चाहे वह जल भय हो या रात्रि भय हो या फिर कोई अज्ञानित, मतलब जिसको हम समझ नहीं पाते वैसा भय हो। इन सब का निवारण माता कालरात्रि करती हैं। यदि हम सच्चे मन से कालरात्रि की पूजा करें तो वह हर तरह के व्याधियों और शत्रुओं का नाश करती हैं, उनसे हमें छुटकारा दिलाती हैं। माता कालरात्रि के उपासकों को किसी से भी भय नहीं लगता। यदि हमारे घर में कोई काम नहीं बनता है, हर तरह की समस्या है, तो हर समस्या और नकारात्मक शक्तियों, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए हमें पूरी श्रद्धा, पूरे दिल से कालरात्रि की उपासना प्रतिदिन जरूर से जरूर करनी चाहिए। माता कालरात्रि जो हैं हमारा कल्याण करती हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम नवरात्रि में ही पूजा करना चाहिए, हमें अन्य दिनों में भी
माता कालरात्रि की पूजा पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से करनी चाहिए। ये अति शुभ फलदायी होता है। माँ कालरात्रि की कृपा से भक्तों को अकाल मृत्यु से भय नहीं रहता है। माँ काली को तंत्र मंत्र की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि के कवच स्तोत्र पाठ करने से अज्ञात रात्रि संबंधी भय समाप्त हो जाते हैं। देवी दुर्गा के 7वें रूप माँ कालरात्रि की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय की जाती है। और एक बात और है दोस्तों कि तंत्र साधना के लिए महासप्तमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। काल रात्रि का दिन ऐसा होता है कि इसमें हर साधक अपनी साधना को सिद्ध करना चाहते हैं और यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है दोस्तों। इस दिन माता रानी काफ़ी, यदि उन्हें कोई साधक मना ले तो वो जो चाहे सो पा सकता है और इसीलिए साधक पूरी तरह से साधना करते हैं कि उस दिन उन काल रात्रि माता से उन्हें हर सिद्धियाँ प्राप्त कर ली। माता कालरात्रि की पूजा करने से उनकी कृपा भक्तों पे बरसती हैं और भक्तों को साहस और आत्मविश्वास मिलता है, जिससे वे अपने लक्ष्यों की ओर निर्भय होकर बढ़ सकते हैं। माँ की आराधना से साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सफलता मिलती है। सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा काफ़ी विशेष रूप से की जाती है। इस दिन माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। भोग इतना शुभ फलदायी होता है कि हम आपको इसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। माँ को गुड़ का भोग लगाना शुभ माना जाता है और इससे शोक से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार माने तो दैत्य, असुर, शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने जब तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवगण भगवान शिव जी के पास गए। देवताओं की गुहार सुनकर भोलेनाथ जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा को कहा। भगवान शिव की बात मानकर पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन सही दुर्गा माता ने रक्त बीज को मारा। उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा माता ने अपने तेज से काल रात्रि को उत्पन्न किया। काल रात्रि काफी ही भयावह रूप में आई। कर में खप्पर खड़ग धारण किए, बाल बिखरे हुए और पूरा वर्ण काला रंग का था, जिसे देखकर ही राक्षस गण हिल गए। वह काफी भयभीत हो गए, क्योंकि काल रात्रि का स्वरूप इतना भयावह है कि हर कोई उनका दर्शन करने योग्य नहीं हो सकता। इसके बाद जब देवी दुर्गा ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को काल रात्रि ने अपने मुख से भर लिया। थप्पड़ में रक्त को जमा करती और अपने मुख से लगाकर पूरे रक्त पी जाती। एक बूंद भी रक्त भूमि पर नहीं गिरता और ना ही कोई रक्त बीज उत्पन्न होता। इस तरह से माता दुर्गा और काल रात्रि ने मिलकर रक्त बीज का संहार। पर रक्त बीज को मारते मारते माता इतनी क्रोधित भी हो गई थी कि जिसका कोई अंत नहीं। माँ ने इतने रक्त पी लिए थे कि उनका पूरा मुखमंडल लाल हो गया था। उनकी दांत जो है पूरी तरह से लाल हो गई थी, जिससे माता की भूख शांत भी नहीं हो रहा था। माता इतनी क्रोधित हो गई कि उन्हें शांत करना आसान नहीं था। इसलिए आज माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है कि माता रोज थोड़ा शांत। माँ काल रात्रि को शुभंकरी और योगिनी के नाम से भी जाना जाता है। माता सप्तमी के दिन माता काल रात्रि की पूजा जो हम रात में करते हैं, तो रात्रि में सप्तमी के दिन 12 बजे
से जो पूजा शुरू किया जाता है उसे निशा पूजा कहा जाता है। तंत्र की साधना करने वाले साधक हैं, वे लोग ज़्यादातर करते हैं सिद्धियां पाने के लिए। तांत्रिक क्षेत्र में माता काली को सर्वे सर्वा कहा गया है। माता काल रात्रि से ही तंत्र शक्तियों की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ काल रात्रि की पूजा विधि भी जानते हैं। पहले तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ जाना चाहिए, फिर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और अपनी पूजा की भी हर तरह से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए और फिर माँ को लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग के फूल और लाल रंग के कुमकुम चंदन से पूजा करनी चाहिए। माता को एक लाल चुंदरी भी चढ़ानी चाहिए। माता को लाल रंग का बहुत ही पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, उनको रोली कुमकुम लगाएं। माँ के या तो माँ को गुड़ का भोग लगाएं, नहीं तो गुड़ से बने हुए चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, जैसे गुड़ से बने हुए मालपुए का भोग लगा सकते हैं। माँ कालरात्रि को शहद का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि का अधिक से अधिक ध्यान करें, माँ की आरती करें, माँ का जो बीज मंत्र है उनका माला जाप करें। माँ का जो बीज मंत्र है उसका भी माला जाप करें, जिससे माँ कालरात्रि बहुत ही प्रसन्न होती हैं। उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, ओम कालरात्रि देव्यै नमः। यही मंत्र है, इससे जाप किया जा सकता है। कालरात्रि का जो स्वरूप है वह काफी भयावह है। यदि किसी इंसान पर तंत्र मंत्र का असर है तो वह कालरात्रि का बीज मंत्र का जाप करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। यदि माता प्रसन्न हो गई तो उसे इन सब से मुक्त कर सकती हैं, क्योंकि कालरात्रि जो है वह इन सब की दुख को हरने वाली हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने का सबसे उपयुक्त समय मध्य रात्रि का माना गया है। ऐसे में सर्वप्रथम पूजा स्थान की अच्छी तरह से सफाई कर लें, फिर चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और कालरात्रि की मूर्ति की स्थापना करें। पूजा के दौरान माँ कालिका को रात रानी का फूल चढ़ाएं, भोग के रूप में गुड़ अर्पित करें। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती करें। इसके बाद माँ कालरात्रि के मंत्रों का लाल चंदन की माला से जाप करें।